यार एसएससी एमटीएस की आंसर की तो आ गई है, बट एक कट ऑफ कितनी जाएगी यार? मेरे 105 बन रहे हैं क्या? मेरे 110 बन रहे हैं क्या? मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए? ये नॉर्मलाइजेशन क्या होती है यार? टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट क्या होती है? पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस 2024 के आंसर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर? रॉ स्कोर में अगर आप 105 स्कोर रहे हैं, क्या आप सेफ हैं? क्या 90 वाला सेफ है? क्या 120 वाला सेफ फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाएगा? सारे शिफ्ट में जिनमें एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें से आपकी इजी शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, एवरेज स्कोर क्या, सारी की सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आप मुझे आके फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा सेम नेम है द सरकारी गाय के नाम से। आप मुझे वहाँ पे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एक बार जरा वैकेंसीज पे थोड़ा गौर फरमा लेते हैं कि इस साल 2024 के अंदर कितनी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसीज है, एंड इससे पहले कंडक्ट किए गए जो 2-3 साल के एमटीएस है उसके अंदर कितनी वैकेंसीज है और कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा था। सो ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एमटीएस हवलदार की वैकेंसीज है। साल 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे वैकेंसीज में तो आपको दिखेगा कि उस टाइम पे 3972 वैकेंसीज थी और जो फॉर्म थे लगभग 45 लाख फिल करे गए थे और अटेंडेंस इसकी आधी रहती है लगभग, यानी कि 20-22 लाख इसमें अटेंडेंस होगी। एंड 2021 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 7739 वैकेंसीज देखने को मिली। उसमें फॉर्म फिल करने जो बंदे गए थे वो लगभग 40 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा। एंड अटेंडेंस भी इसकी भी 50% के आसपास ही रही हो कि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो एसएससी का या कोई भी, उसके अलावा भी आपको अटेंडेंस हार्डली 50% ही देखने को मिलती है किसी भी एग्जाम के अंदर। साल 2022 का जो एमटीएस था उसके अंदर दबा के वैकेंसीज आई थी 12,523 वैकेंसीज। फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, 55 लाख लगभग लोगों ने फॉर्म फिल करा था। अटेंडेंस वही रही होगी इसकी भी 28 लाख के आसपास, 27 लाख। एंड उसके बाद अगर हम साल 2023 के एमटीएस पे आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिल रहा है हमें वैकेंसीज के अंदर। इसमें थी मात्र आपकी 1558 वैकेंसीज। इसमें आपकी हवलदार और एमटीएस दोनों कंबाइंड करके मात्र 1558 थी। उसके बाद इसमें जो फॉर्म फिल करने के कैंडिडेट्स थे वो मात्र 26 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा था। अब तक के सबसे कम थे क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा कम थी। एंड अब हम बात करते हैं हमारे साल 2024 के एमटीएस की, तो इसमें आपको वैकेंसीज 9583 वैकेंसीज और फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स साल 2024 एमटीएस के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिले। लगभग 58 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा है इसके। 9523 वैकेंसीज से पहले 8000 के आसपास थी, लेकिन कुछ वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद आपकी वैकेंसीज में बढ़ गई थी। तो ये आपकी फाइनल वैकेंसीज है और हो सकता है कि बाद में इस और भी वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है। और अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये पर सीट कंपटीशन का डेटा है। साल 2020 के अंदर आप देखोगे तो जो वैकेंसीज उसमें एक सीट के ऊपर लगभग 1141 बंदों का कंपटीशन था। साल 2021 में 490। ये डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है और कितने बंदे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को। 2022 के अंदर देखोगे तो 437 पर सीट, एक सिंगल सीट के ऊपर इतने बंदे फाइट कर रहे थे। साल 2023 के अंदर देखोगे तो एक सीट पे 1675 बंदे फाइट कर रहे थे। और अगर हम इस साल के डेटा को देखते हैं साल 2024 के, तो आपको वैकेंसी इसमें दिख रही है 9583 और जो फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट लगभग 58 लाख। तो मोटा मोटा हमारे सामने पर सीट के ऊपर 600 बंदे फाइट करते हुए नजर आते हैं। अब हमने पर सीट कॉम्पिटिशन डिस्कस कर लिया, टोटल वैकेंसीज देख लिया कितनी, टोटल फॉर्म देख लिया, अटेंडेंस आपकी इसके अंदर भी लगभग 50% ही देखने को मिली है साल 2024 के एमटीएस के अंदर। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जरा साल 2022 और साल 2023 की कट ऑफ दिखाना चाहूंगा। वो इसीलिए क्योंकि साल 2021 के बाद से आपका पैटर्न चेंज हो गया था। पहले आपका पेपर 1 होता था, उसके बाद आपका पेपर 2 भी होता था, एंड उसके बाद बीच के अंदर आपका फिजिकल भी होता था। लेकिन अब जो है आपका सिंगल डे एग्जाम कर दिया गया है। अब आपको रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करना होता है साल 2022 के बाद से। अब आपका जो सिलेक्शन है वो भी 4 सेक्शन के बेस पे नहीं, मात्र 2 सेक्शन के बेस के ऊपर ही हो रहा है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश आ जाता है और आपका जीके। और जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ टाई अप केसेस के अंदर ही, लिसन टू मी केयरफुली, सिर्फ टाई अप केसेस के अंदर ही आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग को कंसीडर किया जाता है, जहां पर आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। और मैथ्स और रीजनिंग के अंदर तो आपकी नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। तो यानी कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपके इंग्लिश और जीके के बेस पे होगा। इसमें 25-25 क्वेश्चन है और 25 जमा 25 50 50 × 3 150, यानी कि आपके 150 नंबर में से आपकी कट ऑफ तय होती है। और साल 2022 के बाद से ही सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, चाहे आपका साल 2022 हो, 23 और 24 आ गया। अब इसके अंदर भी आपका सिलेक्शन इसी के बेस के ऊपर। और हाँ, यदि भी आप मैथ्स और रीजनिंग के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आए हो तो आपका जो कैंडिडेट है वो फेल माना जाएगा, आप क्वालिफाई आगे नहीं कर पाओगे। अगर आपने इंग्लिश और जीके में 6 नंबर लेके भी आ रहे हो तो भी यद्यपि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से कम लेकर आ रहे हो मैथ्स और रीजनिंग में, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओ। बट हम तो प्रोसीड कर सकते हैं आगे अपनी कट ऑफ के साथ। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब जो अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये साल 2022 की एमटीएस की कट ऑफ। इसके अंदर आपकी एमटीएस हवलदार दोनों की कट ऑफ इंक्लूडेड है। अगर एमटीएस के ऊपर गौर फरमाए तो आपके 11,994 वैकेंसीज है और 529 आपकी हवलदार की वैकेंसीज है। इसके अंदर हमने सबसे कम स्टेट में कट ऑफ जाने वाली वो ली है
अगर आप देखते हैं इसके अंदर तो एमटीएस का तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे कम कट ऑफ गई थी। और वहीं अगर हम 18-27 एज ग्रुप की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब में लगभग कम ही कट ऑफ देखने को मिली है। सबसे कम इन्हीं स्टेट में गई है कट ऑफ। उसके बाद बाकी स्टेट्स के अंदर आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब में इनसे ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो अगर हम देखते हैं यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ है 125 है 18 से लेकर 25 एज ग्रुप के अंदर, और 18 से लेकर 27 में भी लगभग उतनी ही कट ऑफ है। और हवलदार की कट ऑफ देखें तो वो ज़्यादा है क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत कम है, मात्र 529 वैकेंसी, इसलिए इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा है 133 नंबर। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर देखें तो 2-3 नंबर कम है, 122 है 18 से 25 एज ग्रुप के अंदर, 123 है 18 से 27 एज ग्रुप में, 131 है आपको हवलदार के अंदर। सेम अगर हम जाते हैं ओबीसी के अंदर तो उससे यूआर कैटेगरी से थोड़ी ही नंबर कम है और ईडब्ल्यू से ज़्यादा है, 124 के आसपास आपकी 18 से लेकर 25 एज ग्रुप में। एंड 18-27 में तो 125 ही कट ऑफ है। इनफैक्ट 18 से 27 एज ग्रुप में तो यूआर कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी की। एंड अगर हम हवलदार की वैकेंसी कट ऑफ देखें तो वहाँ पे 2 नंबर कम है, 131 देखने को मिल रही है। ऐसे अगर हम एससी के अंदर आते हैं तो 120 कट ऑफ, और 18 से 27 में भी लगभग सेम, और हवलदार के अंदर 3 नंबर ज़्यादा क्योंकि हवलदार की वैकेंसी कम है जैसा कि मैंने बताया। एंड एसटी के अंदर और कम है कट ऑफ, आप 8 नंबर और कम हो गए वहाँ पे, मतलब 13 नंबर कम है टोटल, 112 नंबर है। और 18 से 27 में भी लगभग उतनी ही कट ऑफ है, और हवलदार के अंदर भी ठीक ठाक कट ऑफ 126 नंबर है, मतलब बाकी कंपेरेटिवली कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसीज इसमें कम थी। और अब जब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो दोस्त, ये साल 2023 के एमटीएस की कट ऑफ, इसके अंदर जो वैकेंसीज आपकी बहुत ही कम थी, इसलिए आपकी कट ऑफ भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। यूआर कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे 132 कट ऑफ गई है, और अगर हम 18 से 27 के अंदर देखें तो वहाँ 134 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली। ये तो वो है जो सबसे कम गई हैं। अगर आपको अपना होम स्टेट वगैरह चाहिए तो वहाँ तो और भी ज़्यादा कट ऑफ गई है साल 2023 के एमटीएस की। हवलदार की देखें तो वहाँ पे 132 कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो 130, 132 फिर 131 हवलदार के लिए। एंड ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखो, गौर फरमाओ, ओबीसी कैटेगरी के अंदर यूआर कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ है क्योंकि इसके अंदर और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ओबीसी कैटेगरी के अंदर यूआर से भी ज़्यादा। तो 18 से 27 के अंदर 133 और हवलदार के अंदर 131.82। एससी कैटेगरी में हम देखें तो वहाँ पे 18 से 27 में कोई वैकेंसी नहीं थी। 18 से लेकर 25 के एज ग्रुप के अंदर 130 वैकेंसी, 130 कट ऑफ, और हवलदार के अंदर 127। एंड वही अगर हम एसटी के अंदर आ जाए तो वहाँ से थोड़े से नंबर और कम हो जाते हैं आपके 3। ये नंबर कहने के लिए कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा है काफ़ी। तो एसटी के अंदर 127 एंड 126 आपकी 18 से 27 एज ग्रुप में, और फाइनली 122 कट ऑफ आपकी हवलदार के अंदर देखने को मिली जो कि डीजीपीएम डिपार्टमेंट के अंदर थी। और ये जो कट ऑफ है आप देख रहे हो, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट की यानी कि सदर्न स्टेट्स की यहीं पे सबसे कम कट ऑफ है। यानी कि अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए तो इसके अंदर भी यानी कि आपको और ज़्यादा नंबर लेकर आने थे साल 2023 एमटीएस के अंदर। अब एक बार जरा उन फैक्टर्स पे गौर फरमा लेते हैं जो आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो अब जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जो आपकी एसएससी एमटीएस 2024 की कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले हैं। जो आपका फैक्टर नंबर 1 है आपका एग्जाम का लेवल, यानी कि आपका एग्जाम का लेवल किस प्रकार का था, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। देखो मोटी मोटी सी बात निकल कर ये आ रही है कि जो आपका एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट था। जो आपका जीके जैसा आता है हर बार वैसा ही था। बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं करंट अफेयर्स उठ पटांग कहीं से भी उठ के आ गया था, वो हर बार वैसा ही आता है, तो लगभग वैसा ही था। और इंग्लिश भी लगभग सेम ही देखने को मिली है। जो आपके स्टार्टिंग कुछ शिफ्ट थी वो ईजी थी, उसके बाद धीरे धीरे बीच में एग्जाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट हुआ था, और कुछ शिफ्ट के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऊपर आ गए थे। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। देखो जो आपके एग्जाम के लेवल की वैकेंसीज है वो लगभग आपके एसएससी एमटीएस 2022 के जैसी है। 2000 का डिफरेंस है, जानता हूं बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट हम कंपेयर 2022 से ही करेंगे इसकी कट ऑफ को। और जो साल 2023 की वैकेंसी थी वो तो बहुत ही कम थी। पहले आपकी वैकेंसी 2024 के अंदर भी 8000 थी, बट बाद में इंक्रीज हो गई थी। और हो सकता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले आपकी वैकेंसीज और भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि ये वैकेंसीज हमेशा टेंटेटिव रहती हैं या इनके बढ़ने या घटने के चांस रहते हैं। अब आपके फैक्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस। देखो जो एग्जाम की आंसर के आने के बाद आपको चैलेंज करने के लिए दिया जाता है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सवाल जो आपसे पूछा गया है वो गलत है या उसके ऑप्शन में आपको कुछ भी गलती लग रही है, देन आप उस सवाल को चैलेंज कर सकते हो अपनी एसएससी आईडी से लॉगिन करके। और इन जो सवालों के जवाब है आपको बाद में फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है, तो उस टाइम तक ये आपके जो सवाल है सस्पेंस के अंदर रहेंगे, तो इनसे भी आपके नंबर का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है जब आपके नंबर फ्लक्चुएट होंगे तो वो आपकी कट ऑफ पे भी इफेक्ट डालेंगे। जिस भी शिफ्ट के अंदर मान लो कोई भी सवाल गलत हो तो सब बच्चों को नंबर मिलेंगे, तो उस शिफ्ट के सब बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेंगे। एंड नाउ कमिंग टू योर फैक्टर नंबर 4 जो है आपका नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको एक बार नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो नॉर्मलाइजेशन है एसएससी के द्वारा जो अलग अलग शिफ्ट करवाई जाती हैं, तो किसी की शिफ्ट में अभी मान लो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, किसी शिफ्ट का एवरेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है, किसी का लो रहता है, तो उन सारी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए सब बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए हमको नॉर्मलाइजेशन दी जाती है। यानी कि अगर किसी शिफ्ट के अंदर एवरेज बहुत ज़्यादा कम आ रही है, बच्चों की शिफ्ट में ज़्यादा आ रही है, तो टोटल उस शिफ्ट का पूरा एवरेज निकाल के उसके अंदर
प्लस माइनस करके जोड़ गुणा भाग करके बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनको नंबर बढ़ जाते हैं और इजी वालों के कई बार कम भी हो जाते हैं। अब अगर नॉर्मलाइजेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक बार इजी और हार्ड शिफ्ट पे भी जरा गौर फरमा लेते हैं जो आपके साल 2024 के एमटीएस के एग्जाम के अंदर आई गई है। तो देखो मेरे दोस्त, ये आपके एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर जो आपकी शिफ्ट कंडक्ट की गई है उसके अंदर ये हार्डेस्ट शिफ्ट जो बताई जा रही है वो 30 अक्टूबर 2024 की बताई जा रही है। इसके अंदर जो शिफ्ट का एवरेज है वो काफी ज्यादा कम है बच्चों का, एंड ये जो डेटा है भी और ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे अभी सभी बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा है, सभी लोगों ने उस वेबसाइट पर जाके अपने आंसर की चेक नहीं करी है क्योंकि लाखों बंदों ने पेपर दिया था और जाहिर सी बात है ये जो डेटा है कुछ हजार का ही है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो 15 अक्टूबर 2024 की शिफ्ट को सेकंड टफेस्ट बताया गया, बट वहीं अगर आप देखो तो कुछ अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग शिफ्ट को अलग अलग रैंक दी गई है, बट मोटी मोटी सी बात है कि यही दो शिफ्ट है जो सबसे टफ निकल कर आ रही है आपकी 15 अक्टूबर 2024 की और 30 अक्टूबर 2024 की। यही आपकी शिफ्ट सबसे टफ मानी गई है। एंड अगर हम बात करते हैं आपकी सबसे इजी शिफ्ट के बारे में तो वो आपकी 30 सितंबर 2024 की यानी कि जो फर्स्ट डे था एग्जाम का वो मानी गई है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी। एंड उसके साथ आपकी 28 अक्टूबर 2024 की शिफ्ट को भी इसमें इजी माना गया है और साथ ही साथ अगर हम 30 सितंबर की आखिरी शिफ्ट की बात करते हैं तो वो भी उसको इजी में कंसीडर किया गया है। आपको टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट दिखा दी, हम वापस से जरा उन फैक्टर्स पे जाते हैं जो आपकी कट ऑफ को अफेक्ट कर रहे थे। अब ये देखो दोस्त, हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात तो कर ली, बट उससे क्या निकल कर आता है कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जिन भी भाई बंदों का शिफ्ट हार्डेस्ट में एग्जाम था यानी कि 30 अक्टूबर को जिनका एग्जाम पड़ा है तो उनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उनके 10 नंबर बढ़ जाए, 15 नंबर बढ़ जाए, 12 नंबर बढ़े, 8 नंबर बढ़े, जितने ही बढ़े, बट अगर हम कंपेयर करते हैं उसको सबसे ई शिफ्ट के अंदर जो हमारी 30 सितंबर की निकल कर आ रही है और जो हमारी 30 अक्टूबर की शिफ्ट है, इन दोनों शिफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। जो यहां पर बंदा बैठा हुआ है उसके नंबर बहुत ही कम बढ़ेंगे, यही आपके नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करेगी, यानी कि उसके नंबर कम भी हो सकते हैं अगर उसकी एवरेज स्कोर, यानी कि मान लेते हैं कि 30 सितंबर को जो एवरेज स्कोर गया था बंदों का वो 100 नंबर गया है, 90 नंबर गया है, मान लेते हैं, सबसे आसान थी इसीलिए, बट उस बंदे के नंबर आए हैं बहुत ही कम, मतलब 50 आए, 40 आए, तो उस बंदे के नंबर कम भी हो जाएंगे क्योंकि एवरेज से उसके मार्क्स कम है। बट अगर उसके मार्क्स एवरेज से ज्यादा हैं, जितना एवरेज स्कोर था उस शिफ्ट का, तो उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे, बट इतने इंक्रीज नहीं होंगे जितने उस 30 अक्टूबर वाले बंदे के मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो यहीं पर ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक रोल प्ले करती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो, है ना। मतलब खैर वो तो खैर आपकी लक की बात हो जाती है कि आपका हार्ड शिफ्ट में पड़ रहा है, ए शिफ्ट में पड़ रहा है, वो सब हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है। इसी बात पे आते हैं हमारे हम पॉइंट नंबर 5 के ऊपर जो आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करता है, वो है आपका स्टेट प्रेफरेंस फैक्टर। स्टेट प्रेफरेंस फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी एमटीएस की कट ऑफ को इफेक्ट करने के लिए। उसका कारण क्या है दोस्त, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 कैंडिडेट्स है फॉर एग्जांपल, एंड उसमें से 50 लोगों को चाहिए मान लो एनआर रीजन में मान लो उनको उत्तराखंड चाहिए, हरियाणा चाहिए, ठीक है, और वहीं पर ही सबसे ज्यादा कम वैकेंसीज भी हैं। अब और बाकी अगर हम नीचे सदर्न स्टेट्स की बात करें, मान लो तमिलनाडु, केरला, और वो बंदा जो है जो नॉर्दर्न वाला है वो साथ में जाना नहीं चाहता क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा सैलरी भी नहीं कि वो सर्वाइव कर पाए, ही और शी मतलब जो भी है उसका मेन मोटो क्या है कि जॉब मिल जाए और मैं अपने सेल्फ कैपेबल हो जाऊं। तो वो जो बंदा है वो नीचे वाले स्टेट्स को प्रेफर नहीं करेगा, वो ऊपर वाले स्टेट्स को ही फिल करेगा अपने प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर वहीं पर ही ज्यादा चंक क्रिएट हो जाएगा नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर तो वहां पर कट ऑफ छाई जाएगी, चाहे वहां पे वैकेंसी ज्यादा ही क्यों ना हो। बट अगर वहां पे एप्लीकेंट ज्यादा अप्लाई कर देंगे, प्रेफरेंस के अंदर सभी लोग वही फिल करे जा रहे हैं, 90 में से मान लो 80 लोगों ने ऊपर वाला ही फिल करा है, और जो 20 लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी एज मतलब बहुत ज्यादा हो रही है, फिर जिनको मतलब नौकरी की सख्त जरूरत है, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, XYZ, उनका कोई भी पर्सनल रीजन हो, तो वो लोग नहीं, जो 20 बंदे रहेंगे वो सारे के सारे स्टेट्स को फिल कर देंगे। खैर वो तो हर जगह कंपटीशन बढ़ाएंगे, बट जो आपके 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ ये वाला जोन सेलेक्ट करा अपना नॉर्दर्न रीजन वाला, आपका हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड, तो वो लोग सिर्फ वहीं पर ही कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे, और जो आपके 20 लोग हैं वो भी वहां बढ़ा रहे कॉम्पिटिशन। तो टोटल मिला के वहां ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ऑलरेडी वहां पे सीट्स कम रहेंगी और ज्यादा बढ़ेंगी वहां पे, तो इसीलिए उन स्टेट्स की कट ऑफ जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये वाला फैक्टर रहता है स्टेट प्रेफरेंस फिल करने वाला, ये आपकी कट ऑफ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, खास करके एमटीएस एग्जाम के अंदर। और एमटीएस एग्जाम की यार एक ये खास बात रहती है कि आधे नंबर से ही आप मेरिट इन हो जाते हो, आधे नंबर से ही आप मतलब मेरिट आउट हो जाते हो, और आधे नंबर से ही ना आपको आपका होम स्टेट भी मिल जाता है, और आधे नंबर से ही आपका होम स्टेट भी छिन जाता है। तो इसीलिए इस एग्जाम के अंदर जो आपका कॉम्पिटिशन होता है वो एकदम कट थ्रोट होता है, आधे नंबर से सारी की सारी बातें हो जाती है। तो हमने सारे के सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, हमने साल 2022 की कट ऑफ को देख लिया, 23 को कट ऑफ को देख लिया, वैकेंसी देख लिया। अब आते हैं हमारे मेन मोटो पे, जो वीडियो है वो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली। दोस्त अब जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यार, ये है आपका एमटीएस 2024 का फाइनली जो
एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर आप देखोगे इस डेटा को हमने साल 2022 से कंपेयर करा है एंड यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 125 के आसपास कहीं ना कहीं रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 2 नंबर कम और ओबीसी की थोड़ी सी और कम 121 के आसपास, और एससी की 116 और एसटी की 112। ये जो कट ऑफ है ये बस एक रफ आइडिया है, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। और ये जो कट ऑफ है आपका ये रॉ स्कोर वाली कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड वाली कट ऑफ है। गौर से सुनो मेरी बात को, ये नॉर्मलाइज्ड है। और ये जो कट ऑफ है काफी ज्यादा और भी वेरी करेगी, क्योंकि धीरे धीरे जब और डेटा आएगा और भी हमें क्लियरेंस देखने को मिलेगी, जब हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ पे आ सकते हैं, हम एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पाएंगे जब हमारे पास और डेटा हमें देखने को मिलेगा। एंड साथ के साथ तुम ये लोग ये भी देख रहे होगे, ये कट ऑफ को देखने के बाद तुम में से कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे कि यार एवरेज स्कोर तो भाई 40-50 दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है, 70 दिखा रहा है, तुम इतने तक कैसे बता रहे हो। तो देखो मेरे दोस्त, साफ सीधी बात है, सुनो गौर से, जो 80 वाले बंदे हैं जिनका एवरेज दिखा रहा है, 70-80 दिखा रहा है, वो तो बहुत ही मतलब एवरेज हो गया ना वो, मतलब यहाँ पे काफी सारे बंदे यहाँ पर भी हैं और इधर भी हैं, ये आपका बीच का एवरेज हो गया। और जो 100 या मान लो 80 से कम वाले बंदे हैं, वो इतने भी, वो ज्यादा है अमाउंट के अंदर, और ये वाले बंदे कम है जिनका 100 से ऊपर स्कोर है, बट वो इतने भी कम नहीं है कि जितनी आपकी वैकेंसीज है उससे कम हो। यानी कि कहीं ना कहीं मोटी मोटी सी बात निकल कर ये आ रही है। और कल भी जब मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा था, उससे पहले भी जब मैंने एक बात देखी है कि जो मेजरली जो स्कोर है बंदों का 100 से ऊपर, काफी सारी भारी मात्रा में मतलब बंदे हैं जिनके 100 से ऊपर स्कोर है। यानी कि 100 तक तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने आपके सामने कट ऑफ रखी थी। और अगर हम रो स्कोर की अगर बात करते हैं दोस्त, तो अगर आपका जो रो स्कोर है, ध्यान से सुनना, आपका रो स्कोर अगर वो 105 से ऊपर आ रहा है, आपके हार्ड शिफ्ट के अंदर अगर आप हो 105 से ऊपर है तो आप सेफ फील कर सकते हो। और अगर आपका इजी या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आ रहा है तो आपका स्कोर 110 से 115 के आसपास होना चाहिए, तभी आप यूआर कैटेगरी से अपने आप को सेफ फील कर पाओगे। बाकी भाई जो भी नॉर्मलाइजेशन होगी अपना प्रॉपर रोल क्या प्ले करने वाली है वो तो किसी को नहीं पता, वो तो बाद में ही पता लगेगा। इसीलिए अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं बन रहा है तो भी इट्स ऑल्सो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी कैलेंडर आ जाएगा आपका 2025 का, तो तैयारी करो। अब भी जो आपके लोगों के अंदर मतलब सरकारी नौकरी जिनके अंदर होगा कि भाई करना ही करना है, तो उन लोग और भी फॉर्म फिल करे होंगे यार, रेलवे के अभी एनटीपीसी वाले, एलपी वाले वो लोग फिल करके बैठे होंगे, तो उसी तैयारी में लगे होंगे। तो डिमोटिवेट मत हो, अगर आपका स्कोर इतना नहीं बन रहा है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा, काफी लोगों का है ना, कुछ लोगों का मतलब इसके अंदर भी और भी अटेम्प्ट बचे होंगे, तो तैयारी करते रहो यार। जस्ट डोंट गिव अप, यू फील लाइक दैट यू कैन डू इट देन जस्ट डू इट। और फरमाना कभी भी किसी और को मत बताने मत देना कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो। अगर तुमने मूवी देखी होगी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें एक डायलॉग आता है, नेवर एनीवन दैट यू कांट डू इट। तो अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे प्रोटेक्ट करो, है ना, और हसल करो, बसड़ नहीं। इसी बात पे तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो तुम सेम में मेरा इंस्टाग्राम पे द सरकारी गाय के नाम से। तो फिलहाल के लिए यार वीडियो में मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आज के लिए इतना ही। आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड डोंट गेट अपसेट बाय द रिजल्ट, बिकॉज फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर ही आपको आगे लाइफ में आगे लेके जाता है और फेलियर ही आपको सब कुछ सिखाता है।